बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नेक इंसान का सफ़र आसमान की तरफ। मौत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे के साथ चले, कब्रिस्तान पहुँचे और एक कब्र के पास बैठ गए। सहाबा कराम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस पास बैठ गए तो आपने फरमाया, अज़ाबे कब्र से पनाह, अल्लाह ताला की पनाह मांगो। फिर फरमाया, मोमिन जब दुनिया की आखिरी घड़ी और आखिरत की पहली घड़ी में होता है तो उसके पास नूरानी चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं। उनके चेहरे आफताब मालूम होते हैं। उनके पास जन्नत का कफन और खुशबू होती है। वो उसकी हद निगाह पर बैठ जाते हैं। फिर मालाकुल मौत आता है, वो उसके सर के पास बैठ जाता है और कहता है, ऐ पकीज़ा रूह, अल्लाह की मगफिरत और रज़ामंदी की तरफ चल। ये सुनते ही वो रूह बदन से ऐसे निकल आती है जैसे मशखेजे के मुंह से पानी का कतरा निकल आता है। उस वक्त पलक झपकने की देर में जन्नती फरिश्ते उस पाकीज़ा रूह को अपने हाथों में ले लेते हैं और जन्नती कफन और खुशबू में रख देते हैं। उससे इतनी उम्दा और बेहतरीन खुशबू आती है जिसकी मिसाल रोए जमीन पर नहीं मिल सकती। अब ये उसे लेकर रवाना होते हैं, आसमान की तरफ चढ़ते हैं। रास्ते में जो भी फरिश्तों की जमात मिलती है वो पूछती है, ये पाक रूह किसकी है? फरिश्ते उसका बेहतर से बेहतर नाम जो दुनिया में मशहूर था वो बता देते हैं और कहते हैं, फलां बिन फलां की है। यहाँ तक कि वो आसमान तक पहुँच जाते हैं। आसमान का दरवाज़ा खुलवाया जाता है, दरवाज़ा खोल दिया जाता है। आसमान तक पहुँचाने के लिए यके बाद दीगर हर आसमान के मोजिज़ फरिश्तों की एक जमात आती है और उसे आगे ले जाती है। यूं वो 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। अब अल्लाह ताला उस बंदे के बारे हुक्म देता है, मेरे बंदे के अमाल इलीयीन में लिख दो। फिर हुक्म रब्बानी होता है कि उसे आसमान की तरफ लुटा दो। मैंने अपने बंदे इसी मिट्टी से पैदा किए हैं, उन्हें उसी में लुटाऊंगा और उसी से दोबारा उठाऊंगा। मैयत की रूह उसके जिस्म में लुटा दी जाती है। उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, उसे बिठा देते हैं और पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। फरिश्ते पूछते हैं, वो साहिब कौन थे जो तुम्हारी तरफ भेजे गए थे? वो जवाब देता है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। फरिश्ते उससे पूछते हैं, तुझे ये अमूर किस तरह मालूम हुए? वो जवाब देता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसे सच्चा जाना। अब आसमान से एक मुनादी पुकारता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, अब इसके लिए जन्नत के बिछोने बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो और जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दो ताकि उसके पास जन्नत की हवाओं के झोंके और ताज़ा खुशबू आती रहे। और फिर मैयत की कब्र नजर हद तक कुशादा कर दी जाती है। अब उसके पास खुशबू में बसा हुआ एक निहायत हसीनो जमील शख्स शहाना लिबास पहने आता है और कहता है, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, यही वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। मोमिन उससे पूछता है, तुम कौन हो? तुम्हारे चेहरे पर बुलाई चमक रही है। वो जवाब देता है, मैं तेरा नेक इमाल हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो आवाज लगाने वाला आवाज लगाएगा, ऐ जन्नत वालों, अब तुम हमेशा जिंदा रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे और हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े ना होगे और हमेशा ऐशो आराम में रहोगे, कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। और यही मतलब है अल्लाह ताला के कौल का के तुमको आवाज दी जाएगी कि तुमको तुम्हारे अमाल के बदले में
اس جنت کا وارث بنایا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، پھر جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر کے آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو۔ وہ اپنی کھڑکیوں سے جھانک کر دیکھنے لگیں گے تو وہ پکارنے والا کہے گا کہ کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ دیکھ کر کہیں گے ہاں، یہی تو موت ہے جس کو سب لوگوں نے دیکھا ہے۔ اسی طرح جہنم والوں کو آواز دی جائے گی، اے جہنم والو، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ وہ دیکھ کر جواب دیں گے ہاں، یہی تو موت ہے جس کو سب لوگوں نے دیکھا ہے۔ پھر وہ موت جنت اور جہنم والوں کے درمیان سب لوگوں کے سامنے ذبح کر دی جائے گی۔ پھر جنت والوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم ہمیشہ رہو، اب موت نہیں آئے گی، اور جہنم والو تم ہمیشہ رہو، اب موت نہیں آئے گی۔ تو اس طرح موت کی موت آ جائے گی۔ بحوالہ بخاری، مسلم اور ترمذی شریف۔